बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत सासा बिन नाजिया दरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कलमा पढ़ने आई। मुसलमान होने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक बात पूछनी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पूछो। कहने लगे, या रसूलुल्लाह, तोरे जहालत में हमने जो नेकियां की हैं इनका भी अल्लाह हमें अजर अता करेगा क्या? उसका भी अजर मिलेगा? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो बता तूने क्या नेकी की है? तो कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे 2 ऊँट गुम हो गए। मैं अपने तीसरे ऊँट पर बैठकर अपने 2 ऊँटों को ढूंढने निकला। मैं अपने ऊँटों को ढूंढते ढूंढते जंगल के उस पार निकल गया जहाँ पुरानी आबादी थी। वहाँ मैंने अपने 2 ऊँटों को पा लिया। एक बूढ़ा आदमी जानवरों की निगरानी पर बैठा रहा। उसको जाकर मैंने बताया कि ये 2 ऊँट मेरे हैं। वो कहने लगा, ये तो चढ़ते चढ़ते यहाँ आए थे, तुम्हारे हैं तो ले जाओ। इन्हीं बातों में उसने पानी भी मंगवा लिया। चंद खजूरें भी आ गई। मैं पानी पी रहा था, खजूरें भी खा रहा था कि एक बच्चे के रोने की आवाज़ आई। तो बूढ़ा पूछने लगा, बताओ बेटी आई है कि बेटा? मैंने पूछा, बेटी हुई तो क्या करोगे? कहने लगा, अगर बेटा हुआ तो कबीले की शान बढ़ाएगा, अगर बेटी हुई तो अभी यहाँ उसे जिंदा दफन कर दूंगा, इसलिए कि मैं अपनी गर्दन अपने दामाद के सामने झुका नहीं सकता। मैं बेटी के पैदाइश पर आने वाली मुसीबत बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं अभी दफन कर दूंगा। हज़रत सासा बिन नाजिया फरमाने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बात सुनकर मेरा दिल नरम हो गया। मैंने इसे कहा, फिर पता करो बेटी है कि बेटा? इसने मालूम किया तो पता चला कि बेटी आई है। मैंने कहा, क्या वाकई तो दफन करेगा? कहने लगा, हाँ। मैंने कहा, दफन न कर, मुझे दे दे, मैं ले जाता हूँ। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मुझे कहने लगा, अगर मैं बच्ची तुमको दे दूँ तो तुम क्या दोगे? मैंने कहा, तुम मेरे 2 ऊँट रख लो, बच्ची दे दो। कहने लगा, नहीं, 2 नहीं, ये जिस ऊँट पर तू बैठ के आया है ये भी ले लेंगे। हज़रत सासा बिन नाजिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अर्ज़ करने लगे, एक आदमी मेरे साथ घर भिजवाओ, मुझे घर छोड़ आए, ये ऊँट इसे वापस दे देता हूँ। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने 3 ऊँट देकर एक बच्ची ले ली। इस बच्ची को लाकर मैंने अपनी कनीज़ को दिया, नौकरानी इसे दूध पिलाती। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बच्ची मेरी दाढ़ी के बालों से खेलती, वो मेरे सीने से लगती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर मुझे नेकी का चस्का लग गया। फिर मैं ढूंढने लगा कि कौन कौन सा कबीला बच्चियां दफन करता है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं 3 ऊँट देकर बच्ची लाया करता। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने 360 बच्चियों की जान बचाई है। मेरी हवेली में 360 बच्चियां पलती हैं। हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे बताएं, मेरा मालिक मुझे इसका अजर देगा? कहते हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग बदल गया, दाढ़ी मुबारक पर आंसू गिरने लगे। मुझे सीने से लगाया, मेरा माथा चूमकर फरमाने लगे, ये तो तुझे अजर ही तो मिला है, रब ने तुझे दौलत ईमान अता कर दी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ये तेरा दुनिया का अजर है और तेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादा है, क़यामत के दिन रब करीम तुम्हें खजाने खोल के देगा। नोट, मौजूदा दौर में फिर से ज़माना जहालियत फ़िक्र लौट आई है। लोग अच्छा इस दौर में अमूमन ज़िंदा दफन तो नहीं करते, लेकिन इसे नापसंद करना और बोझ समझना आम सा हो गया है। उम्मीद करती हूँ आपको ये सब कुछ पसंद आया होगा। मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर।